क्या आपको भी लग रहा है कि कोविड फिर से धीरे धीरे हमारे आसपास मंडराने लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बुरा सपना जो हमने 2020 में देखा था फिर से वापस आ रहा है? सोचिए, जरा पीछे जाकर याद करें वो साल जब सब कुछ रुक सा गया था, सड़कें सुनसान थी, कॉलोनी की दुकानें बंद थी, सबके चेहरे पर एक ही सवाल, अब क्या होगा? अस्पताल के बाहर लंबी कतारें, अंदर सिर्फ आहें और चीखें। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म महीने तक अलमारी में ही टंगी रह गई, कॉलेज की कैंटीन की चाय मिस हो गई और हर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर कोई बुरी खबर। वो डर, वो बेचैनी, वो अकेलापन, क्या वाकई हम उसे भूल पाए हैं? फिर धीरे धीरे हालत सुधरे, वैक्सीन आई, लोग दोबारा मिलने लगे, बाजारों में चहल पहल लौटी, हम सब ने चैन की सांस ली। चलो अब तो सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब फिर से वो पुरानी खबरें सुनाई दे रही हैं और इस बार ये बातें सिर्फ अफवाह नहीं हैं। अब देखो, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत, यहाँ तो अभी आईपीएल चल रहा है, लेकिन लखनऊ के खिलाफ ट्रेविस हेड मैदान में नहीं उतरे। वजह कोविड पॉजिटिव, और बिग बॉस की शिल्पा शिरोडकर भी कोविड की चपेट में आ गई। हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर सभी से सतर्क रहने को कहा। अब जब क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स और सेलेब्स को कोविड हो रहा है तो क्या ये संकेत नहीं है कि खतरे की घंटी बज चुकी है? कहीं फिर से वो मास्क वाला दौर तो नहीं लौट रहा, जहां हाथ में हर वक्त सैनिटाइजर होता था और हर दूसरे इंसान से दूरी बनाकर चलना पड़ता था? और अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई कोविड फिर से लौट रहा है, तो जवाब है हाँ। और इस बार ये बहुत ही चुपके से नहीं बल्कि फुर्ती से वापस आ रहा है। एशिया के कई देशों में कोविड की एक नई लहर फैल चुकी है। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों नए मामले दर्ज किए गए और ये पिछले हफ्ते से कहीं ज्यादा है। हांगकांग में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो 19 मई 2025 को एक्टिव केस की संख्या थी 257। अब आप कहेंगे कि अरे यार 257 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये अलार्म है। अब एक और बात, इस बार जो नया वेरिएंट सामने आया है वो JN1 और इसमें एक ट्विस्ट है, ये पहले वाले वेरिएंट से कहीं ज्यादा शातिर है, तेजी से फैलता है और जो पुरानी वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी थी उसे भी चकमा दे रहा है। WHO भी कह रहा है कि इस नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है। मतलब इससे लड़ना आसान नहीं है। अब सवाल ये है कि जब हमें लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, तब ये दोबारा कैसे आ गया? तो इसके पीछे कुछ सीधी सी वजह हैं। पहली, बहुत से लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली। दूसरे, हमने सावधानी छोड़ दी, ना मास्क, ना दूरी, ना सैनिटाइजर। तीसरा, गर्मियों में वायरस एक्टिव नहीं होता था, लेकिन ये वाला हो रहा है। और चौथी बात, भीड़ भाड़ और ट्रैवल, एयरपोर्ट्स, मेट्रो, मॉल्स, हर जगह लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। एक तरह से हमने खुद वायरस को इनवाइट कर लिया है और अब भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के लिए खतरा बढ़ रहा है। ICMR पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है कि अगर अब भी हम नहीं जागे तो परेशानी बढ़ेगी। तो अब जब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर कोविड-19 की चर्चाएं होने लगी हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, न्यूज में और सेलिब्रिटीज के बीच, तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें फिर से डर जाना चाहिए? China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार का वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था, जिसने 2021 में पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। याद है ना वो वक्त जब अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी और हर घर में कोई ना कोई इस वायरस से जूझ रहा था। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो अभी का वेरिएंट, खासकर JN1 और इसके नए रूप उतने जानलेवा नहीं हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे नजरअंदाज करें। बात यह है कि कोविड ने अब नई शक्ल ले ली है। अब ये एकदम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये समय समय पर अपने नए रूप में सामने आ रहा है। और इस बार ये वायरस उन लोगों को खास तौर पर प्रभावित कर रहा है जो या तो बुजुर्ग हैं, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या उन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है। भारत में बूस्टर डोज की स्थिति बेहद कमजोर है, सिर्फ 22% लोगों ने ही बूस्टर लिया है। ऐसे में हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और वायरस को मौका मिल रहा है। एक और बड़ी चिंता है लॉन्ग कोविड, यानी लंबे समय तक कोविड के लक्षण बने रहना। कई लोग ठीक होने के हफ्तों और महीनों बाद भी थकान, सांस फूलना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और मानसिक थकावट जैसे लक्षणों से परेशान हैं। और ये सिर्फ बुजुर्गों में नहीं बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। सोचिए, आप ठीक हो चुके हैं, फिर भी आपकी एनर्जी खत्म सी रहती है, दिन भर कमजोरी रहती है। यही है लॉन्ग कोविड जो धीरे धीरे सामने आ रही है, एक नई चुनौती। अब सवाल ये है कि इससे निपटे कैसे? जवाब एकदम साफ है, जैसे पहले लड़े थे वैसे ही अब भी लड़ेंगे। फर्क बस इतना है कि अब हमारे पास अनुभव है, साधन है, वैक्सीन है और सबसे बड़ी चीज जानकारी है।
मास्क पहनना कोई शर्म की बात नहीं, ये आपकी समझदारी दिखाता है। सैनिटाइजर इस्तेमाल करना अब भी उतना ही जरूरी है जितना 2020 में था। भीड़ भाड़ में जाने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। बूस्टर डोज अगर नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लगवाना चाहिए, खासकर 60 साल के ऊपर के लोगों को। हमने देखा कि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में भी मामले अचानक बढ़े और कारण वही है, लापरवाही, बूस्टर की कमी और ट्रैवल। अब अगर हम इन देशों से सबक लें और समय रहते सतर्क हो जाए तो हम भारत को फिर एक बड़ी लहर से बचा सकते हैं। अब भी समय है, 2025 में हमारे पास एक मौका है कि हम समझदारी दिखाएं और फिर से वो गलती ना दोहराएं जो 2021 में हुई थी। तो आखिर में यही कहना है, कोविड अब हमारी जिंदगी की सच्चाई बन चुकी है। ये समय समय पर आएगा, लेकिन हमारी सावधानी, हमारी जागरूकता ही हमें बार बार इसे हराने का मौका देगी। डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है। जब हरभजन सिंह जैसे लोग अपील करते हैं, जब शिल्पा शिरोडकर जैसे लोग खुद बता रहे हैं कि कोविड हुआ है, तो ये चेतावनी है, अलार्म है। अब भी वक्त है खुद को तैयार रखने का, क्योंकि जब हम सतर्क होंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। बात बस इतनी सी है, कोविड अब हमारे साथ ही रहने वाला है, कभी भी लौट सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी समझदारी दिखानी है। मास्क पहन लो, हाथ धोते रहो, भीड़ में जाने से बचो और बूस्टर डोज लगवा लो। अगर हल्के भी लक्षण लगे तो टेस्ट करवा लो। नॉर्मल सर्दी समझकर टालो मत। जितनी जल्दी सतर्क होगे उतना ही आसान रहेगा इसे संभल पाना। तो चलो एक दूसरे का ख्याल रखें और मिलकर इस बार भी कोविड को हराएं। जैसे पहले किया था वैसे ही अब भी कर सकते हैं।